अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ई फॉर यू एक्टिविटीज। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूं क्लास 8 4.1 फर्स्ट पोयम द बैट, इसका उर्दू और हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर। फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल ई फॉर यू एक्टिविटीज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर विद योर फ्रेंड्स। द बैट के मायने होते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है वेटेरिनेरियन, मतलब जो जानवरों का डॉक्टर होता है उसको उनने जो है शॉर्ट फॉर्म के अंदर वेट कहा है। और ये जो पोयम है, इस नज्म में एक बाप अपने बेटे को जो जानवरों का डॉक्टर बनना चाहता है उसको जानवरों के डॉक्टर के लिए किन किन काबिलियतों का और किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी चीजों पर उसे ध्यान देना होता है, ये सारी नसीहतें और ये बातें वो अपने बेटे को बताता है। उसके लिए जो है तो ये नज्म लिखी गई है। इस नज्म के अंदर ये बताया गया है कि एक जानवरों का डॉक्टर, एक अच्छा और माहिर और काबिल जानवरों का डॉक्टर बनने के लिए कौन कौन सी खूबियों का होना जरूरी है। इस नज्म के अंदर जो है वेटेरिनेरियन यानी जानवरों के डॉक्टरों की खूबियों को बयान किया गया है। और ये नज्म 9 स्टैंजा पर मुश्तमिल है, जिसमें कुछ स्टैंजा 4 लाइन्स के तो कुछ स्टैंजा 6 लाइन्स के हैं। तो हम स्टैंजा वाइज इसका ट्रांसलेशन देखेंगे। तो पोयम यहां से स्टार्ट होती है। टू बी अ सक्सेसफुल अ कॉम्पिटेंट वेट नीड नॉलेज एक्सटेंडिंगली वाइड फॉर ईच ऑफ द पेशेंट्स ही इज लाइकली टू गेट पोजेसेस ऑफ डिफरेंट इंसाइट। पहला जो स्टैंजा है इसका मतलब है कि एक कामयाब और माहिर जानवरों के डॉक्टरों के लिए यह जरूरी है कि उसे अपने मरीज, मतलब जो जानवर होते हैं, उनके अंदरूनी जिस्मानी आजा की जिसामत यानी एक एक जिस्म के आजा की मालूमात, और वो भी बहुत गहराई से, वाइडली बहुत गहराई से मालूमात होना चाहिए। मतलब एक काबिल और माहिर डॉक्टर तभी कहलाता है जब उसे अपने मरीज, मतलब जानवरों के जिस्म के अज्जा के जिसामत के बारे में गहराई से मुताला हो, उसकी जानकारी हो। दूसरा स्टैंजा यहां से स्टार्ट होता है। ही मस्ट नो व्हाई द कैट इज रिफ्यूजिंग हर मिल्क, व्हाई द डॉग इज नॉट ईटिंग हिज बोन, व्हाई द कोट ऑफ द हॉर्स इज नॉट शाइनिंग लाइक अ सिल्क, व्हाई द पैरोट डज नथिंग बट ग्रोन। दूसरा जो स्टैंजा है इसका मतलब है कि जानवरों के डॉक्टरों को यह पता होना चाहिए, वेटेरिनेरियन को यह पता होना चाहिए कि बिल्ली अपना दूध पीने से क्यों इनकार कर रही है। अगर बिल्ली दूध पीने से इनकार कर दे तो क्यों इनकार कर रही है। कुत्ता अपनी पसंदीदा गिजा हड्डी उसको क्यों नहीं खा रहा है। घोड़े के बाल रेशम की तरह क्यों नहीं चमक रहे हैं। तोता बोलने की बजाय सिर्फ कर्रा क्यों रहा है। ये तमाम बातें उस जानवर के डॉक्टर को इसकी वजूहत पता होना चाहिए कि ये किस वजह से ये तमाम चीजें कर रहे हैं। तो ये एक माहिर डॉक्टर को उसका पता होना चाहिए। तीसरा स्टैंजा यहां से स्टार्ट होता है। व्हाई द डक्स एंड द चिकन्स आर फेलिंग टू ले, व्हाई सो फ्रेंड द कैनरी बर्ड सिंग्स, एंड इफ ही इज अ कॉल टू द जू ही मस्ट से एन इनक्रेडिबल नंबर ऑफ थिंग्स। जो तीसरा स्टैंजा है उसके अंदर पोएट कहता है कि बतख और मुर्गी अंडे क्यों नहीं दे रहे हैं। गाने वाला परिंदा कैनरी की आवाज में मिठास क्यों नहीं है, उसकी आवाज क्यों बैठ गई है। इस बारे में डॉक्टर को पता होना चाहिए। और उसे अगर चिड़ियाघर में बुलाया जाए तो वो इस तरह के नाकाबिले यकीन बातों की जानकारी उसे देना आना चाहिए। मतलब अगर कोई जानवरों की तकलीफ के लिए उसे चिड़ियाघर में बुलाया जाता है तो जानवरों को होने वाली ऐसी नाकाबिले यकीन चीजें जो उसके साथ हो रही है, इसका इलाज या इसका जवाब उसके पास होना चाहिए। यह जरूरी है एक माहिर वेट के लिए। चौथा स्टैंजा यहां से स्टार्ट होता है। इफ द लॉइन्स कॉट अ कोल्ड
if the zebra's getting old, if the centipede has trouble with his feet, if the hippo's feeling ill, if the bison's got a chill, if the Arctic fox is suffering from the heat. चौथे स्टैंजा के अंदर शायर कहता है कि अगर शेर को सर्दी लग रही है, जेबरा बूढ़ा होने लगे, गोम कन खजूरा जिसे कहते हैं, जिसे बहुत सारे पैर होते हैं, उसको पैरों में तकलीफ हो रही हो, और अगर हिप्पो यानी दरियाई घोड़ा बीमार हो, और अगर भैंसा उसको सर्दी लग रही हो, और कुतुब शुमाली यानी बहुत ज्यादा सर्द इलाका जो है माइनस दर्जे हरारत वाला जो इलाका होता है कुतुब शुमाली, वहां के रहने वाली लोमड़ी को गर्मी लग रही हो, यानी इतने ज्यादा सर्द इलाके में रहने वाली लोमड़ी को सर्दी लग रही हो, तो इन तमाम की वजूहात उस डॉक्टर को पता होना चाहिए। एक माहिर काबिल डॉक्टर को इन तमाम चीजों की मालूमात होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। पांचवा स्टैंजा यहां से स्टार्ट होता है, इफ सम virulent disease has attacked the chimpanzees, if the tortoise hasn't strayed for several years, if the bear's too full of buns, if the cobra eats her sons, if the panther has a wife who chews his ear. तो पांचवें स्टैंजा के अंदर पोएट कहता है कि अगर चिंपैंजीज पर जहरीले वायरस की बीमारी का हमला हुआ हो, अगर कछुआ कई सालों से हिला ना हो, अगर भालू बहुत सारे बालों से गिर गया हो या उसे बहुत सारे बाल उगाए हो, अगर कोबरा अपने ही बच्चों को खा रहा हो, अगर पेंटर की मादा उसके कान चाव रही हो, इन तमाम की वजूहात उस जानवरों के डॉक्टर को पता होना चाहिए, मतलब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तब वो एक माहिर कामयाब जानवरों का डॉक्टर कहला सकता है। छठा स्टैंजा यहां से स्टार्ट होता है, इफ जिराफ हैव हैड अ टिप एंड देयर नेक्स आर फीलिंग स्टिफ, इफ hyenas will not laugh at keeper's jokes, if the monkey pinched his tail, if the rhino's looking pale, if the elephant eats paper bags and chalks. तो छठे स्टैंजा के अंदर पोएट ये कहना चाहता है कि अगर जिराफ की लड़ाई हो रही हो जिसकी वजह से उनकी गर्दन सख्त हो गई हो, चिड़ियाघर का गार्ड से तड़स लकड़ भग्गा अगर हंस नहीं रहा हो, अगर बंदर खुद की दुम चबाता हो, अगर गेंडा पीला नजर आता हो और हाथी ने प्लास्टिक के कागज गले में फंसा लिया हो, तो इसे किस तरह से इलाज करना है, ये तमाम बातें उस जानवरों के डॉक्टर को पता होना चाहिए कि इन तमाम चीजों की वजूहात और इसका इलाज क्या है। सातवां स्टैंजा यहां से स्टार्ट होता है, इफ द कैमल हर्ट्स हिज हम, if the kangaroo won't jump, if the crocodile turns cannibal and bites, they run away and get the omniscient, the vet, and expect him put everything to rights. सातवें स्टैंजा के अंदर पोएट कहता है कि अगर ऊंट के कोबड़ जो उसकी पीठ के ऊपर होता है, पीठ के ऊपर जो ऊंचा सा ऐसा होता है उसे कोबड़ कहा जाता है, अगर उसे नुकसान पहुंचा है, कंगारू उछलता नहीं है और मगरमच्छ आदमखोर होकर काटने लगे और लोग इससे डरकर भागने लगे, तो इस सब की वजूहात की मालूमात होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऊंट के कुबड़ में तकलीफ क्यों है, मगरमच्छ आदमखोर क्यों बन गया है, और इन तमाम चीजों का इलाज उस जानवरों के डॉक्टर को करते आना चाहिए। जब इसे बुलाया जाए तो उसे, जब चिड़ियाघर में अगर उसे बुलाया जाता है तो उसे इन सब का इलाज करना चाहिए, आना चाहिए। ये एक खूबी होती है जानवरों के डॉक्टर की। आठवां स्टैंजा यहां से स्टार्ट होता है, प्रोफाउंडली आई पिटी द वेट हु मस्ट लर्न सच अ वेरी ग्रेट डील फॉर हिज पे, माई सन आई एडवाइस यू मोस्ट स्टोरिंग टू अर्न, यू आर लिविंग एन इजियर वे, डोंट easier way।
तो 4 लाइन का ये 8वां स्टैंजा है। इसके अंदर शायर कहता है कि आखिरी में जानवरों के डॉक्टरों से अपने जो है हमदर्दी का एहसास कराते हुए कहता है कि मुझे जानवरों के डॉक्टरों पर रहम आता है कि इन्हें अपनी रोजी रोटी या अपने पेशे के लिए इतनी सारी चीजें सीखनी पड़ती है, मतलब इतनी सारी चीजें सीखनी पड़ती है क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के जानवर होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां होती है, हर किसी के अलग अलग ऑर्गन, हर किसी की अलग अलग बीमारियों का इलाज उसको जानना होता है। इसलिए जो है तो मुझे उनको बहुत ज्यादा रहम आता है कि उन्हें अपनी रोजी रोटी के लिए या अपने पेशे के लिए इतनी सारी चीजें सीखनी पड़ती है। तो वो कहता है अपने बेटे से कि मेरे बेटे, मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूं कि पैसे कमाने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए तुम आसान राह इख्तियार करो, यानी जिंदगी गुजारने के लिए तुम दूसरा पेशा मुंतखब करो। ये पेशा या ये जानवरों का डॉक्टर बनने का ख्याल तुम छोड़ दो क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। 9वां स्टैंजा यहां से स्टार्ट होता है। लास्ट स्टैंजा, Don't attempt to attend the zoological crowd. A far more advisable plan is to call yourself doctor and so be allowed to treat the illness of man. आखिरी के अंदर वो बाप जो है अपने बेटे को सलाह देते हुए आगे कहता है कि वो अपने बेटे को सलाह देते हुए कहता है कि जानवरों के हुजूम को अपने इर्द गिर्द जमा मत करो क्योंकि जानवरों के डॉक्टर बनोगे तो मुख्तलिफ किस्म के जानवरों के दरमियान तुम्हें रहना होगा। तो मेरा तुझे एक मशवरा है कि अगर तुझे डॉक्टर ही बनना है या तुझे अपने आप को डॉक्टर ही कहलाना है तो तू इंसानों की बीमारियों का इलाज करने वाला डॉक्टर बन, जानवरों का डॉक्टर नहीं बल्कि इंसानों का डॉक्टर बन, यानी इंसानियत की खिदमत का काम मुंतखब कर। मतलब तू इंसानों का डॉक्टर बन के उन इंसानों की खिदमत कर। जानवरों के डॉक्टर बनने में तुझे बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए एक बाप अपने बेटे को मशवरा दे रहा है इस पोयम के जरिए कि तू जानवरों के डॉक्टर की बजाय इंसानों का डॉक्टर बन। तो ये था क्लास 8 द वेट, इसका उर्दू और हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरा नेक्स्ट वीडियो 4.2 8 क्लास का लेसन का एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो इन तमाम चीजों को हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल और बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं ताकि आपको उसके अपडेट नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहे E4U एक्टिविटीज। थैंक यू वेरी मच।